कहा था कि समझा दिया है, पर अब हम रेवा के पास क्यों जा रहे हैं? रणबीर प्लीज बात को समझो। उसके पास जाके कोई फायदा है नहीं। हमें किसी अच्छे लॉयर के पास जाना चाहिए जो हमें इस बेसलेस केस से बचा सके। शिवांगी, ये कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़कर ना हम अपना टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद कर देंगे और ये केस खत्म होते होते ना हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारी जिंदगी का प्राइम टाइम यूं ही निकल जाएगा। रेवा जिद्दी है, उसके पास पैसे हैं, वो कोर्ट कचहरी अफोर्ड कर सकती है। बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि हम वहां चल के सेटलमेंट कर लें। क्यों लगाया अपना दिमाग? क्यों? अब ऐसे सर क्या झुका रखा है? आंसर मी। किसके बोलने पे तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया? 50 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया उन पे, अपने ही लोगों पे। मैम एक्चुअली वो शट अप। रेवा जी, मुंह बंद। रणबीर, मुझे आइडिया था कि तुम आओगे ही, और अगर नहीं आते ना मैं खुद फोन करके तुमसे माफी मांगती। रणबीर, आई एम सो सॉरी। शिवांगी, आई एम सॉरी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी टीम नाराज होके मेरी परमिशन के बिना ही इतना बड़ा लीगल स्टेप ले लेगी। बट डोंट यू वरी, मैंने इनसे केस विड्रॉ करने के लिए कह दिया है। हम केस के बारे में ही बात करने आए थे। एक और माफी चाहिए मुझे तुमसे शिवांगी। मैं तुम्हारे पति के बारे में न जाने क्या क्या सोच बैठी, क्या करती। मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। ना तुम दोनों ने कभी बताया, ना कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज से जताया। तो हो गई गलती। खैर, भगवान ने जैसे मेरे लिए बनाया होगा वो एक ना एक दिन तो मुझे मिल ही जाएगा, है ना? तो एक बार फिर शुरू से शुरू करें, दोस्त बनकर। हम जो बात करने आए थे वो बात हो चुकी है। शिवांगी, चलिए, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं रेवा, इसलिए तुम पावरफुल हो। तुम्हारी और हमारी कभी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती, तो दोस्ती की बात रहने देते हैं। चलो। क्या कमाल का दिमाग है आपका। एक तीर से दो निशाने। रणबीर और शिवांगी की सुहागरात भी रुक गई और मुझे एक बेहतर चांस मिल गया रणबीर को हासिल करने का। ये तो हमारे राम जी की कृपा है हम पर कि सही वक्त पर तुम्हें हमारी जिंदगी में भेज दिया। शिवांगी, उसने जो भी किया, लेकिन उसने सॉरी बोल के हाथ बढ़ाया। तुम्हें हाथ मिला लेना चाहिए था। मतलब हाथ ना मिलाना थोड़ा ज्यादा रूडली नहीं हो गया? क्या रूड लिया इसमें? सिर्फ ये जताया कि जो हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए।
मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। ऐसे डाका डालने वाली फितरत वाले ना बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। और तुम सोचो, कभी उसे मेरी मांग का सिंदूर नहीं दिखा, या कभी उसे ये मंगलसूत्र नहीं दिखा। उसे कभी ये भी समझ में नहीं आया कि हम दोनों हमेशा साथ क्यों होते। क्या करती, मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। ना तुम दोनों ने कभी बताया, ना कभी अपने बिहेवियर से जताया। रणबीर, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए हमें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।